आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आज बात करेंगे मां भगवती के नवरात्रों की। जा देवी सर्वदेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि नवरात्रे महामाई के आ रहे हैं। सबके मन में इच्छा होगी ये जानने की कि महामाई का कैसे साधना और आराधना करनी चाहिए। अति पावन शुभ घड़ी नवरात्रे आई है। सबके दुख मिटाने माँ भवानी आई है। माँ के दीवानों से कह दो लगा लो जयकारे, कुमकुम भरे कदमों से माँ दुर्गा महारानी आई है। जी हाँ, नवरात्रों में कहते हैं जितनी श्रद्धा से पवित्र मन से आप महामाई का आवाहन करोगे, उसकी पूजा पाठ करोगे तो महामाई जरूर आपके घर में विराजमान रहेगी और आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद देने आएगी। आज इसी पूजा पाठ को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर आतिश जी, जो लाल किताब के माहिर भी हैं और सभी ज्योतिष पंडितों को बड़े सालों से यही विद्या पढ़ाते हैं कि हमने सनातन धर्म और दूसरे धर्मों में जितने भी धर्म हैं कैसे पूजा पाठ की जाती है, और ख़ास करके विशेष नवरात्रों की पूजा के लिए ये बहुत आपको बढ़िया ज्ञान देने वाले हैं। आप स्वागत करें और मैं भी इस चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। आतिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जैसे सबके मन में है कि नवरात्रे आ रहे हैं और इस नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है, तो पहले नवरात्रे से लेकर 9 देवियाँ के पहले तो सबको नाम बता दें और कैसे उनका महत्व है 9 देवियों का हमारे सभी प्राणियों के जीवन में। नमस्कार जी। जी, कल से जो नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं जी, माँ दुर्गा के जी, पावन नवरात्रे, जी, जो कि हमारे भारत में एक बहुत ही पावन समझने वाले ये पर्व होते हैं। जी, ये पर्व जो नवरात्रों का है, जी, हमारे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 बार मनाया जाता है। प्रथम नवरात्रि जब आते हैं, जब संवत प्रारंभ होता है तो चैत्र के महीने में। उसके बाद ये नवरात्रे अब अश्विन के महीने में, जिसको अश्व का महीना भी बोलते हैं हम पंजाब के लोग, और इसी तरह से समस्त भारत के अंदर बल्कि और दूसरे देशों में भी बैठे हुए जो सनातनी लोग हैं इस पवित्र नवरात्रों की आराधना और पूजा करते हैं। बहुत ही इंतज़ार करते हैं कि कब ये नवरात्रे आएँ और हम माँ भगवती दुर्गा की आराधना आरंभ करें और माँ दुर्गा से आशीर्वाद लें। हमारे घर के अंदर दुख और मुसीबत और किसी भी तरह की कोई महामारी हो, उससे हमें निजात मिले, यानी कि हमें पूरी तरह से इस बीमारियों से छुटकारा पाएं। जी, इस तरह से ये नवरात्रों का आगमन है। महामाई की जैसे पूजा पाठ कैसे करनी है, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और सबसे पहले जैसे 9 देवियों का हम बात करते हैं, 9 देवियों की कौन कौन सी 9 देवियों के वो नाम हैं, वो जो प्रभु ने रखे हैं, उसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो माँ भगवती की, दुर्गा की, जो कि प्रथम नवरात्रा होता है, उस दिन हमें क्या चाहिए कि जौ होते हैं जो कनक से, गेहूं के, उन्हें बीज दिया जाता है किसी साफ, किसी मिट्टी के बर्तन में। जैसे कि रेत भी साफ होनी चाहिए, अगर मिट्टी है तो मिट्टी भी साफ होनी चाहिए। शुद्ध मिट्टी, शुद्ध रेत से इनको बीज देना चाहिए। फिर ये नवरात्रों में अपने रोज़ की तरह से बढ़ते चले जाते हैं। और इससे पहले जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर आपने ये आराधना करनी है, उस कमरे को पवित्र करें। माँ गंगा की पावन गंगा जल लेकर उसे छिड़काव करें और वहाँ पर कोई आसन बिछाएं, जो आसन जो कि लाल रंग का होना चाहिए। जी। और मैं ये भी कहूँगा कि लाल रंग का जो वस्त्र हो वो कोई चमकीला, कोई रेशमी ना हो। अगर कोई कॉटन का हो, सूती कपड़ा हो तो बहुत ही लाभदायक होता है। जी। और उस पर आसन बनाए माँ दुर्गा का, और उसमें
आप एक थाली लें, जी कुमकुम, चावल और इसी तरह से पंचमेवा जी। भी उसमें रखें जी और इसी तरह से माँ दुर्गा की जी जोत भी जगाएं जी और संकल्प लेना चाहिए उस दिन, जी। ताकि हम वो संकल्प लेकर प्रथम नवरात्रे से हम अष्टमी तक और कुछ लोग नवरात्रि तक ये उपवास रखते हैं। जी और मैं यही कहूँगा कि इसमें उपवास रखने का भी नियम है, जी इससे भी बहुत से लाभ होते हैं मेरा साहब। जी जी बिल्कुल। और सभी श्रद्धालु सनातनी जो इसके नवरात्रों के व्रत रखने के इच्छुक होते हैं जी। वो बहुत बेताबी से इसका इंतजार करते हैं। जी और मैं ये कहूँगा कुछ लोग जी। अखंड जोत जगाते हैं घर में, जी और अखंड जोत जगाने का नियम जो होता है जी समय पर जी वो जोत कहीं बुझ ना जाए, जी। वो हमेशा जलती रहे, शांत ना हो जाए। उसको 9 दिन तक जी। या अष्टमी तक जी वो जोत जगती रहनी जी। चाहिए। सुबह दोपहर शाम उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जी और ध्यान रखने से वो जोत कहीं शांत ना हो। जी इसलिए कुछ लोगों का अपना नियम होता है, या किसी के पास समय की कमी है, या सभी लोग अखंड जोत नहीं जगा जाते, वो जी। अपना सुबह और शाम जोत जगा लेते हैं। जी उस समय वो माँ भगवती का आराधना और जप करते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से जब प्रथम नवरात्रा होता है और इसी तरह से नव नवरात्रों तक अलग अलग माँ दुर्गा का अलग दिन, हर एक नवरात्रा अलग देवी का होता है और देवी एक ही है। भगवान शिव ने जी जब शक्ति से कहा जी कि आप कलयुग में जी ये बताएं कि कलयुग में प्राणियों का किस तरह से वो सुख पाएंगे, जी तो शक्ति कहने लगी जी कि भगवान शिव आने वाले कलयुग में जी जो दुर्गा की साधना करेगा जी वो अपने जीवन में हर तरह से सुख पाएगा। जी जो शक्ति को मानेगा वो हर तरह से सुख पाएगा। जी और इसी तरह से प्रथम जो नवरात्रा है जी वो माँ दुर्गा की स्तुति शैलपुत्री के नाम से की जाती है। जी और द्वितीय नवरात्रे में जी माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा की जाती है। जी और तृतीया माँ चंद्र घंटा के नाम से पूजा की जाती है। और इसी तरह चतुर्थ नवरात्रा माँ दुर्गा की पूजा कुष्मांडा के नाम से की जाती है। और पांचवी नवरात्रे को माँ दुर्गा स्कंद माता के नाम से उनकी आराधना की जाती है। और छठी माँ कात्यायनी के नाम से दुर्गा की आराधना की जाती है। और इसी तरह से सातवें नवरात्रे माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और आठवें नवरात्रे अष्टमी को महागौरी दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। और नवमी के जब नवा नवरात्रा होता है तो माँ सिद्धि दात्री की आराधना दुर्गा के नाम से की जाती है। जी ये नवरात्रियाँ, ये अलग अलग माताओं की आराधना का जो नियम है, हर एक माँ हर एक अपने अपने प्रारूप में आपको आशीर्वाद देती है। और इसकी पूजा अर्चना करने से पहले हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। जैसे कि संकल्प कैसे लिया जाएगा कि थोड़ी सी रोली अपने हाथ पे रखी, दाएं हाथ पे रखी, और उसमें सिंदूर, कुमकुम, पंचमेवा, गंगा जल, और पहले प्रथम वंदना भगवान गणपति की करनी है। जैसे कि भगवान गणपति के कोई भी छोटा मंत्र लेकर, जैसे कि प्रथम वक्रतुंडम तमः, इसी तरह से भगवान गणपति के कितने ही नाम हैं, 12 नामों में से कोई भी नाम ले सकते हैं आप। और इस तरह से हाथ पर संकल्प करके गंगा जल और कुमकुम, चावल, पंचमेवा रखकर उस दिन माँ गौरी का नाम लेकर, दुर्गा का नाम लेकर, भगवान शिव को साक्षी मानकर, अपने गुरु महाराज को साक्षी मानकर, अपना नाम और अपने गोत्र का, अपने बुजुर्गों का नाम लेकर, परिवार का नाम लेकर ये संकल्प किया जाता है। और संकल्प करने से इस पाठ का जब प्रारंभ होता है, आपको मंत्र साधना करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य में मिलता है। और अपना दुर्गा सप्तशती जो है वहाँ से आप बड़े आराम से, बड़े सुलभ ढंग से ढूंढ सकते हैं कि वो मंत्र क्या है। कि
अर्गला स्तोत्र, जी कीलक मंत्र, कवच, जी इस तरह से भी आप लेकर इनका संकल्प लेकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि महाराज साहब जो मैंने बताया है, जी। आप किसी भी तरह का कुछ ऐसा है, देखो आपने बात करी अभी कलश की, कलश स्थापना की, तो खेती की कैसे बीजी जाती, खेती कैसे रखी जाती है, पर एक इसका महत्व क्या है। और सबसे ज़्यादा आपने अखंड ज्योत की बात करी है, जैसे माँ ज्वाला की हम सब रूप मानते हैं जब घर में ज्योत जगाते हैं सब लोग, तो उसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि माता की ज्योत से दिव्य नूर मिलता है और माँ की भक्ति से सबको सरूर मिलता है। जहाँ लगते हैं माँ के जयकारे, उन भक्तों को माँ का जुनून मिलता है। तो इस ज्योत जो खंड ज्योत जगाते हैं हम घर में, उसका क्या महत्व है, और कलश का क्या महत्व है, और खास करके जो खेतरी बीजते हैं उसका क्या महत्व है। जब हम खेतरी बीजते हैं जी। तो हमारे घर में हरियाली आए, जी जी इसका ये महत्व है। जी और जब हम कलश रखते हैं, और कलश जो होना चाहिए चाहे वो ताम्र का हो, जी जी पीतल का हो, चांदी का हो, जी। जैसा कोई आदमी, लेकिन लोहे का नहीं होना चाहिए। जी जी इस तरह से कलश भी रखना चाहिए जी। और उस पर जटाधारी नारियल भी रखना चाहिए। जी। और इसी तरह से पूजा के वक्त उस पर लाल रंग का कपड़ा या जिसे चुन्नी बोलते हैं, जी और वो दुपट्टा उससे लपेट कर उस पर मौली और रोली भी लगानी चाहिए, मौली बांध देनी चाहिए। सूत्र जो हम कलाई पर बांधते हैं वो कलाई धागा जी। उस पर नारियल पर भी बांध देना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से हमें कलश और ये ज्योत, जो ज्योत का कारण है, जब ज्योत जगती है पूरे नवरात्रे, तो हमें उस समय जब हम उपवास रखते हैं उसका भी एक नियम है। हमारे ऋषियों ने बताया है कि इन नवरात्रों में जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर, जी जब हम भोजन अनाज से नहीं खाते, हम फलाहार, दूध, इस तरह की चीज़ें ही लेते हैं जो अनाज नहीं होता, और हमारे अंदर उस भूख से रहने से हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है। हमारे अंदर भीतर भी एक अग्नि प्रज्वलित होती है, वो भी एक ज्योत का रूप होती है। बिल्कुल। एक ज्योत बाहर हमने रखी हुई है, एक हमारे अंदर भी ज्योत जग रही है, वो प्रज्वलित होती है। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर भीतर की जो ज्योत है वो हमारा एक ज्योत से साक्षात्कार मिलन करती है। बिल्कुल। और उस मिलने से जो बैक्टीरिया, वायरल, किसी भी तरह के रोग जो होते हैं वो नष्ट होने चले जाते हैं। इसलिए ज्योत का निवारण, कि ज्योत जगती रहे, किसी भी तरह की कोई ग्रह बाधा, कोई भूत बाधा, कोई किसी भी तरह की वहाँ पर हो तो वो आने से गुरेज करती है, जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जी जी ये पवित्र स्थान बन जाता है बिल्कुल। माँ दुर्गा के आगमन से। देखो माँ के नवरात्रों में सबको एक रहता है, अभी जब माँ के नवरात्र हैं हम पूजा पाठ करें तो विधि विधान कैसे, हर आदमी को जो विधि विधान नहीं है, सिंपल विधि विधान क्या है, और उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। जैसे आपके पास तो बहुत मंत्र है, महामाई के भी बहुत से मंत्र हैं, ब्रह्मांड में इतना ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती मैं कौन सा मंत्र ये करूं ताकि मेरा इस महामाई से, जैसे हम कहते हैं, पूजा अर्चना का लाभ मिल सके। जी मैं तो ये कहूँगा कि बड़े सरल से मंत्र हैं माँ दुर्गा से। आप दुर्गा सप्तशती किसी भी तरह का मंत्र ले सकते हैं जी और उन मंत्रों में आप जैसे कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा स्वधा नमस्तुते, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ये भी मंत्र है और ये मुकुटमणि मंत्र है। जी आप कोई भी माँ दुर्गा का मंत्र लेंगे, आपकी पूजा अर्चना पूर्ण होगी, पूर्ण रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा जी और माँ दुर्गा की कृपा पर अवश्य में बरसेगी। जी और इन नवरात्रों में आप माँ दुर्गा के जैसे कितने ही मंत्र हैं, जी जैसे कि आप इन मंत्रों में जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते, जी और इस तरह से जो मंत्र हैं ये बहुत महामंत्र हैं, मुकुटमणि मंत्र हैं, जो महामारी को टालने के लिए ये जयंती मंगला काली का किसी भी तरह की महामारी, किसी भी तरह के दुख, किसी भी तरह की पीड़ा इससे समाप्त हो जाती है, ये हरण कर लेती है सब पीड़ाओं का। जी जैसे आपने माँ सप्तशती की बात करी, तो माँ सप्तशती का जो पाठ है उसके अध्याय है, ये नवरात्रों में कितना इसका महत्व गिना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। अगर नवरात्रों के दिन में ये आप सभी अध्याय किए कोई करे तो उसको बहुत फल मिलता, पूरा एक वर्ष, पूर्ण एक वर्ष उसको इसका फल मिलता है और उसका अगले जन्मों के लिए भी उसको साक्षात्कार ईश्वर की और दुर्गा की
महामाई की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो लोग शरीर से पीड़ित हैं, किसी भी तरह के अपने शरीर से, किसी को हृदय रोग है, किसी को चमड़ी रोग है, किसी को वानी का है, किसी को कुछ 100 तरह के रोग किसी के शरीर में, व्यक्ति में कोई ना कोई, जैसे हम अस्पतालों में देखते हैं लोग हैं, तो आज जैसे उनको एक अवसर होता है, कहते हैं जब महामाई के नवरात्रे आते हैं तो माँ की जो उस टाइम 9 दिन पूजा करता है तो उसके सारे रोग मिट जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जिस दिन जब नवरात्रि आरंभ हो, जिन लोगों को समस्त आजकल या इस समय जो लोगों को घुटनों के दर्द, अपने शरीर के जो जोड़ हैं, हड्डियों के दर्द, उन हड्डियों के और जोड़ों के दर्द से माँ दुर्गा की कुछ मिनट के लिए साधना कर कर थोड़ा सा दूध लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं और एक पैकेट ले जाएं, आधा लीटर ले जाएं, जितना भी वो उनको उपलब्ध कर सकें दूध, वो शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसमें से आधा दूध बचा लें और उस आधे दूध को किसी जो गली के कुत्ते होते हैं उनको डाल दें। तो नवरात्रों के अंदर किया हुआ ये एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है और इससे समाधान आपके जोड़ों के दर्दों का निवारण अवश्य में होगा। और भी कैसे बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे किसी को और बताना चाहेंगे? किसी को गले के रोग हैं, वाणी के रोग हैं, तो माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ह्रीं महासरस्वते नमः, ओम ह्रीं क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वती नमो नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इससे आपको माँ सरस्वती की हर तरह से कृपा मिलेगी और आपकी वाणी में सुधार होगा और आपके गले के रोगों का शमन होगा। बिल्कुल आदर्श जी, आपने समय दिया और लोगों को महामाई की जो आराधना करने का, पूजा पाठ करने की विधि विधान बताया, तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। ऐसे ही हम और जितने भी पावन पवित्र त्यौहार आते हैं उनके लिए हम जानकारी दर्शकों को देते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि चलो अपनी आत्मा को कुंदन बनाएं, माँ भवानी के जोर से जयकारे लगाएं, झोलियाँ सबके भरने आई है महारानी, स्वागत में माता के हम पलके बिछाएं। नवरात्रे आ रहे हैं, हम महामाई का स्वागत करेंगे और आप पलके बिछा कर महामाई का अपनी शुभ जो पवित्र आत्मा है उससे अगर आवाहन करोगे तो क्या कोई रोग, कोई दुख आपके निकट नहीं आए। यही हमारी प्रार्थना भी है महामाई से। और आप ये हमारा प्रोग्राम देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आतिश जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए, लोगों को जानकारी दी। और अब समय हो गया, अब जी को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय माता। जय माता।